मैंने फ्यूचर का जो है सिंपल करवा चुका हूँ और अब फ्यूचर का जो है परफेक्ट टेंस आज करवा रहा हूँ। तो गौर से सुनना, ध्यान से देखना। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब पहले होता है कि काम हो चुका है, माने डन है, काम हो चुका है। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब कि काम हो चुका है, माने परफेक्ट का मतलब होता है कि हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस को लेते हैं, वाक्य को। रानी बोल चुकेगी, रानी बोल चुकेगी। तो इसके मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ पहले। इसमें लास्ट में क्या आता है? तो लास्ट में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये लास्ट में ए आता है। इसके बाद भी आ होगा, ई होगी, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे। यानी ये है कि हिंदी के लास्ट में जो है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। यानी ई और ए और आ, ये क्या करता है? पास्ट को दर्शाता है। ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है पास्ट, माने काम हमारा पूरा हो चुका है, वो डन है। तो आ, ई और ए, ये पास्ट को दर्शाता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा। सेंटेंस में मैंने लिखा है यहाँ पर गया, या तो आ की मात्रा यहाँ पर या होगा, बुलाया होगा, या होगा। तो ये हिंदी की हमें लास्ट में ये पहचान है। जब हम हिंदी का बोलते हैं तो ये वाक्य आता है और लास्ट में ए लगा होता है। अब इसका इंग्लिश का जो है हम बनाने का, हम कैसे बनाएंगे अब? तो देखो, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, तीनों सेंटेंस में क्या होता है? परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, या फ्यूचर हो, या प्रेजेंट हो, या पास्ट हो। तीनों में परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? विल हैव और शैल का यूज आई के साथ किया जाता है। मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा शैल के लिए। तो ये हो गया हमारा, ए हो गया इंग्लिश का बनाने का रूल। अब चलो हम सेंटेंस बनाते हैं। आई के साथ शैल आएगा, आई के साथ यहाँ पर शैल आएगा। ठीक है। रानी बोल चुकेगी, तो रानी। अब देखो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? पहले वाला जिसके ऊपर सेंटेंस हम बनाते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं हम। तो रानी बोल चुकेगी, तो यहाँ सब्जेक्ट रानी हुआ, रानी। अब रानी के बाद क्या लगाएंगे? विल, विल फिर क्या लगाए? हैव। अब इसका क्या है? वर्ब क्या है? बोलना। तो वर्ब का क्या लिखा लगाएंगे हम? स्पीक होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा। तो क्लियर है? रानी बोल चुकेगी, यानी रानी विल हैव स्पोकन। अब दूसरा बनाते हैं, वह नाच चुकेगी। अब देखो, चुकेगी, गी। ठीक है। तो ये क्या है? लड़का है, लड़की है? लड़की है। तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? वह का सी लगाते हैं। शी विल हैव, अब क्या है? नाच चुकेगी। तो फिर इसका क्या होता है? डांस से ईडी हमने लगा दी।
थर्ड फॉर्म, राइट। अच्छा, तीसरा में क्या है कि तुम काम समाप्त कर चुकोगे। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। यू विल हैव, अब क्या है, समाप्त कर चुके होंगे, तो समाप्त का क्या होता है? फिनिश्ड। अब क्या समाप्त कर चुका होगा भाई? क्या कह रहा है? काम, तो द वर्क, ये हुआ। अच्छा, गणेश पिकनिक पर गया होगा। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में क्या लिखूं? गणेश, ठीक है। गणेश विल हैव, अब वर्ब क्या है इसमें? गणेश पिकनिक पर गया होगा, तो वर्ब इसमें क्या है? जाना, ठीक है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या आता है? थर्ड फॉर्म इसका गॉन होता है, GONE, गॉन। गो मीन्स होता है जाना, एक गया, तो गया ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया गॉन। गॉन कहाँ गया वो? तो पिकनिक पर। तो टू द पिकनिक, पिकनिक, ठीक है। PICNIC, जिसको राइटिंग साफ नहीं दिख रहा है तो स्पेलिंग ही बोल देता हूँ, पिकनिक। अब ये क्या है? अंकुश ने हमें अपना पार्टी में बुलाया होगा। अंकुश, तो पहले हम अंकुश लिखेंगे, ANKUSH। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? विल। फिर क्या लगाएंगे? हैव। अब इसका वर्ब क्या है? इसका वर्ब क्या है? कहाँ गया होगा? अंकुश ने हमें अपने पार्टी में बुलाया होगा। बुलाया होगा, तो बुलाने का क्या आता है? INVITED, थर्ड फॉर्म लग गया, ED हमने लगाया, ठीक है। और किसको किसको बुलाया होगा? हमें। तो हमें का क्या लिखते हैं हम? हमें का एस एस आ जाएगा। टू, कहाँ? हिज, अपने पार्टी, तो हिज पार्टी, यानी पार्टी, ये हो गया। यानी अंकुश विल हैव इनवाइटेड अस, कहाँ बुलाया? टू हिज पार्टी, माने अपने पार्टी में। तो ये क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के भी बोल देता हूँ, जिसको दिखता नहीं होगा तो लिख भी लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को हम चार बनाएंगे। अब इसको चार बनाएंगे, जैसे ये हो गया सिंपल में, फ्यूचर परफेक्ट सिंपल में। अब आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है तुम्हें कि नॉट आता है, ठीक है। तो नॉट है, तो इसमें हम अब लगाएंगे कैसे? रूल लिख दो। अब देखो, नॉट, नहीं, नहीं चुकेगी, नहीं चुकेगी, नहीं चुकेगी, नहीं गया होगा, नहीं बुलाया होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ लिख दिया, आ भी आता है, ठीक है, ई भी आता है, ए भी आता है, होगा, ये चीज़ भी इसमें मिलेगा। तो हिंदी क्लियर है। अब इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश का रूल लिख देता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इंग्लिश के रूल में क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस, फिर इसमें क्या लिखा है? विल। इसी को देखो पहले, विल, तो विल, इसके बीच में लगाएंगे नॉट, प्लस नॉट, फिर दूसरा वाले लगा देंगे हैव, हैव, ठीक है। इसके बाद में पूरा लिख दो, जैसे इसमें लिखे हो ऐसे इसमें भी लिख दो, ठीक है। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतने चीज़ें रूल यहाँ पर, ये रूल नियम लागू किया जाता है। इसके बाद में जो है,
जो भी है सेंटेंस में इसके बाद में पूरा वही लिख दो, ठीक है। अब इसी तरह इसको बना दो, रानी, तो रानी विल विल नॉट हैव डांस, क्या है, बोल चुकी होगी ना, तो स्पोकन, स्पोकन, ठीक है। वह नाच चुकी होगी, तो शी विल नॉट हैव हैव, अब क्या कर चुकी है वो, नाच, है ना, तो डांस, ठीक है, क्लियर है। यू विल नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, फिर क्या वर्ब क्या है इसका, वर्ब इसका क्या है, तुम काम नहीं समाप्त कर चुकोगे, समाप्त करना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फिनिश्ड, FINISHED, ठीक है। और क्या फिर है, काम, तो काम को क्या लिखते हैं हम, द वर्क, राइट। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। फिर अब लिखते हैं गणेश पिकनिक पर नहीं गया होगा, गणेश पिकनिक पर नहीं गया होगा, तो क्या लिखेंगे हम, गणेश। अच्छा, पहला लेटर जो होता है ना, तो वो कैपिटल लिखा जाता है, और प्लस जो नाम का आता है, नाम फर्स्ट में आए चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में आए, उसको कैपिटल लेटर ही से ही शुरू करते हैं। विल नॉट हैव, ठीक है। अब क्या है, गणेश पिकनिक पर नहीं गया होगा, नहीं गया होगा, गणेश पिकनिक पर नहीं गया होगा, तो क्या गया होगा, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, गॉन। अब कहाँ नहीं गया होगा वो, तो पिकनिक पर, तो द पिकनिक, PIPICNIC, पिकनिक, टू, ये टू लगेगा यहाँ पर, गणेश विल नॉट हैव गॉन टू द पिकनिक। अंकुश ने हमें अपने पार्टी में नहीं बुलाया होगा, अंकुश, तो अंकुश लिखेंगे, अंकुश विल नॉट हैव, अब क्या नहीं किया होगा, इनवाइटेड, किसे, हमें, तो एस, किसके पार्टी, टू हिज पार्टी, हिज पार्टी, टी वाई पार्टी, ये मैं इसको सर पर लगा देता हूँ, ये है, ये ये रूल है, मैंने घेरा लगा दिया। अब देखो, एक बार फोटो लो, इसको उतार लेना एक बार। अब ये है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये पता होगा, नहीं पता तो जान लो, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी फर्स्ट में क्या लिखा है, क्या, 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 राइट। क्या रानी बोल चुकेगी, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या रानी बोल चुकेगी, तो इसकी हम पहले फार्मूला लिख देते हैं आपको, कि हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या फर्स्ट में आता है, तो उसका व्हाट नहीं लगता है, व्हाट उसको नहीं लगता है, क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाता है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है। फिर इसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या है, हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं,
तो विल रानी हैव वर्ब, तो क्या आएगा? स्पोकन, राइट। अच्छा, क्या वह नाच चुकी? तो फिर इसमें क्या आएगा? विल शी हैव डांस्ड, राइट। विल यू हैव, फिर क्या है? समाप्त कर चुका हुआ काम, तो फिनिश। क्या काम? द वर्क, इसमें क्या लिखेंगे? विल गणेश हैव, इसमें वर्ब क्या है? पिकनिक पर गया हो तो गॉन, गॉन कहाँ गया? टू द पिकनिक पे, टू द पिकनिक, PICNIC, पिकनिक। इंटरोगेटिव मार्क्स, ये लगाना मत भूलना, नंबर कटता है। क्या तुम अंकुश ने हमें अपना पार्टी में बुलाया होगा? तो इसको भी लगाते हैं, विल अंकुश हैव, बुलाया होगा तो इंटेड, कहाँ? हमें, तो अस, किसके पार्टी में? तो उसके पार्टी में, अपने पार्टी में, सॉरी, अपने पार्टी में। क्या अंकुश ने हमें अपने पार्टी में बुलाया होगा? तो टू हिज पार्टी, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब चौथा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब ये क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव का मतलब नॉट भी होगा। तो यहाँ क्या है और नहीं है, क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो इसको विल, तो इसका है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे बनाते हैं, यानी विल, विल सब्जेक्ट क्या है? रानी, फिर क्या है? नॉट, फिर क्या है? हैव, फिर क्या है? स्पोकन, ठीक है। इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल, फिर क्या है? वह, तो सी, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, फिर क्या लगाएंगे? नाच चुकी होगी, तो विल सी नॉट हैव, और क्या नाच चुकी होगी तो डांस शी इट, और ये लगा। फिर इसको लगाते हैं विल यू नॉट हैव, फिर इसका फिनिश्ड द वर्क, वर्क। विल गणेश हैव, विल गणेश, सॉरी, विल गणेश नॉट हैव, फिर क्या गया होगा? गॉन, कहाँ कहाँ गया होगा? तो टू द पिकनिक, ये आ गया। पांचवा, विल अंकुश, अंकुश अंकुश नॉट
हैव, इसमें वर्ब क्या है? इनवाइटेड। तो INVITED, ये डबल हो गया, इस पे थोड़ा गौर से देखना। INVITED, पेज कम था। इनवाइटेड अस टू हिज पार्टी। तो बच्चों ये देखो, मैंने अभी क्लियर करा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल मैंने ये क्लियर करा। एक बार फ़ोटो ले लो और लिख लेना, ठीक है। और इसी का हमने 4 बनाया है। इसी का 5 सेंटेंस है, पाँचों का हम 4 बनाए हैं कि ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो नेगेटिव बनाया, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, ठीक है। तो अब जो है से ये होमवर्क दे रहे हैं हम। अब इसको अच्छे तरह से देखना, समझना, लिख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना और ये करके देखना। ये करके देखना, ये होमवर्क दे रहे हैं और इसमें हमने जो है से रेड पेन से लिख रखा है और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये हमने लिख रखा है। जो नंबर 1 जो लिखा हुआ है उसका जो है से ये हमने वर्ड मीनिंग दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है तो दौड़, यहाँ रन दिया है, ठीक है। खाना, तो ये थर्ड फॉर्म में इटेन, ये थर्ड फॉर्म में है। जो यही यूज होगा सेम यही यूज कर देना, इसमें कोई जो है से थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये याद कर लेना अगर जिसको याद नहीं है, ठीक है। और सेंटेंस बनाने में फार्मूला देख लेना, फार्मूला के सहारे से ये सारे कंप्लीट कर लेना। ये आपका HW है और इसको पूरा करना, इस काम को, फिर समझ में आएगा अच्छी तरह।